मरियम नवाज वीडियो किसने बनाई है? आपने। वीडियो दिखाई किसने है? आपने। उसकी जो बकिया 5 वीडियोस हैं वो किसके पास है? आपके पास। भैंसों को, कट्टों को। लोग कह रहे हैं कि तारीख की सबसे बड़ी डकैती जो है ये आज जो है वो हुई है। इस एक रात में कोई पेट्रोल पंप नहीं है कि जिसको 50 लाख से लेके 2 करोड़ रुपए की सलामी जो है इस गवर्नमेंट ने जो है वो नहीं दी। रातों रात जो है वो गवर्नमेंट ने ये कीमतें बढ़ा के जो है अरबों रुपए का डाका। इस हुकूमत में जो भी डकैती है वो अरबों में है। 100-150 से कम की डकैती ये करते ही नहीं है। उससे कम जो है वो इनका स्टैंडर्ड ही नहीं है। डकैती पे डकैती हो रही है, अरबों रुपए की डकैती हो रही है, आम आदमी को लूटा जा रहा है। ये है वो खांचा जिसे कहा जाता है कि जी अय्याशियां। तो ऑयल माफिया ने अरबों रुपए की डकैती की है रात। इसके ऊपर भी जो है वो एक कमीशन बना दे आवाम को उल्लू बनाने के लिए। आपके उस कमीशन की रिपोर्ट को आम आदमी चाटे। हमें तो ये नहीं मालूम हो रहा कि ये खुद माफिया है या माफिया इनके अंदर है। इन्होंने PIA को जो है ना वो फातिहा पढ़ दी है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन, वीडियो दिखाते हैं आपको राणा सनावला की। राणा सनावला ने अपनी ही हुकूमत को धो के रख दिया है, जो इन्होंने पेट्रोल महंगा किया है और जिसके पीछे बड़ी बड़ी दिहाड़ियां लगाई गई हैं और अरबों में दिहाड़ियां लगाई गई हैं। ये आपको मुकम्मल ये वीडियो दिखाते हैं, फिर इसकी तफसील भी आपके सामने। 2 करोड़ रुपए की सलामी जो है इस गवर्नमेंट ने जो है वो नहीं दी। और आम आदमी जो है, आम आदमी की जेब में ये डकैती हुई है। रक्शे वाला, टैक्सी वाला, वैगन वाला, ये उन लोगों की जेबों से जो है ये पैसा चुराया गया है। लोग रुल गए पूरे मुल्क में पेट्रोल तलाश करते करते। पेट्रोल मिल ही नहीं रहा था। लोगों उसी माफिया ने, ऑयल माफिया ने वो पेट्रोल रोक लिया। किसी जगह पे पेट्रोल नहीं मिला। और अब रातों रात जो है वो गवर्नमेंट ने ये कीमतें बढ़ा के जो है अरबों रुपए का डाका। अब आम आदमी जो है, मोटरसाइकिल वाला वहां पे जाएगा, टैक्सी वाला वहां पे जाएगा, वैगन वाला वहां पे जाएगा, वो उसकी जेब से ये पैसे निकलेंगे और उस माफिया की जो है वो जेब में जाएंगे। एक तो ये है कि इस हुकूमत में जो भी डकैती है वो अरबों में है। 100-150 से कम की डकैती ये करते ही नहीं है। उससे कम जो है वो इनका स्टैंडर्ड ही नहीं है। और अब तेल की कीमतें यही बरकरार रहेंगी। लेकिन ये जो डकैती आज रात हुई है, ये डकैती तसलसल के साथ जारी रहेगी। और फिर आप ये राग भी अलापते हैं कि जी हमने अखराजात में बड़ी कमी कर दी है, हमने अखराजात को जो है वो कंट्रोल कर लिया है, हमने हर जो है वो सिमत जो है वो एफिशिएंट जो है वो गवर्नेंस का जो है वो मॉडल दिया है, इसलिए हमने अखराजात में जो है वो कमी की है। ये है वो खांचा या जिसे कहा जाता है कि जी अय्याशियां होती रही हैं, खांचे लगते रहे हैं। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है या प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, जो कि बहुत ही एफिशिएंट हैं और बिल्कुल कोई खर्चा नहीं करते। ये तकरीबन इस कौम को महीने में 9 करोड़ 75 लाख में पड़ रहे हैं। अब उसके बाद आप आ जाएं अद्वियात। अद्वियात के ऊपर जनाब चेयरमैन 400 गुना जो है वो अद्वियात की कीमतें बढ़ी। उसके बाद शोर हुआ, लोगों ने एहतजाज किया। उसका क्या रिजल्ट आया? मिनिस्टर साहब को अलहदा कर दिया, एक्शन लेने का वादा किया, इंक्वायरी करने की बात की। लेकिन जनाब चेयरमैन आप खुद फरमाएं, आपके इल्म में है कि क्या किसी एक मेडिसिन की कीमत जो है वो वापस आई? किसी एक मेडिसिन की कीमत जो है वो वापस नहीं आई। ये है माफिया, माफियाज हैं। इन माफियाज के मुतल्लिक जनाब चेयरमैन गवर्नमेंट को किसने आगाह करना था? FIA ने। किसने खबर देनी सी वक्त से पहले? IB ने। ये दोनों अदारे जो हैं वो कहाँ पे हैं? इंटीरियर में है या इंडस्ट्रीज में है? इंटीरियर में है या लोकल गवर्नमेंट में है? कहाँ पे है? इंटीरियर में है। जब इन अदारों की कारकर्दगी का ये हाल है कि डकैती पे डकैती हो रही है, अरबों रुपए की डकैती हो रही है, आम आदमी को लूटा जा रहा है, और ये अदारे जो हैं ये क्या काम कर रहे हैं? मैं ये बताऊंगा आगे जाके कि ये अदारे क्या काम कर रहे हैं, इनको किन के पीछे लगाया हुआ है। ये सारा दिन जो है वो ये कहाँ पे जो है वो फिरते हैं, ये क्या मालूमात इकट्ठी करते हैं? ये माफियाज की मालूमात इकट्ठी नहीं करते, ये अपोजिशन की जो है वो इकट्ठी करते हैं इंफॉर्मेशन। इनको और कोई काम नहीं है, इनको इस काम के ऊपर लगाया गया है। तो जनाब स्पीकर, ये माफियाज जो है वो इसीलिए इस हद तक जो है वो जोरावर हो चुके हैं कि कोई उनको जो है वो पूछने वाला नहीं। आप मुझे बताएं कि अद्वियात की कीमत जो है वो किसी एक मेडिसिन की कीमत कम हुई है? इसी तरह से आप आटे का ले लें, ये आटा माफिया, ये गंदम माफिया, इसने अरबों रुपया नहीं कमाया। चीनी माफिया ने अरबों रुपया नहीं कमाया। आपने जो है वो कमीशन बनाया। अब आप जो है पेट्रोल के ऊपर जो ऑयल माफिया ने अरबों रुपए की डकैती की है रात, इसके ऊपर भी जो है वो एक कमीशन बना दे आवाम को उल्लू बनाने के लिए। ये चीनी कमीशन, आप मुझे बताएं कि चीनी कमीशन में आपने सब कुछ किया। जो पहली तहकीकाती रिपोर्ट में जिन लोगों की निशानदेही थी कि इन लोगों ने फैसले किए हैं और इन लोगों के फैसलों की वजह से जो है ये सारा जो है ये सारा आम आदमी जो है वो लूटा गया है, उन लोगों को जो है वो किसी ने नहीं पूछा। और आप मुझे बताएं कि चीनी की कीमत इस वक्त मार्केट में क्या है? और भाई आम आदमी को क्या फायदा हुआ? आपके उस कमीशन की रिपोर्ट को आम आदमी चाटे।
आम आदमी जो है वो उस कमीशन रिपोर्ट को खाए, क्या करे? वो माफिया की निशानी ही ये है कि माफिया जो है वो, क्योंकि उसकी पूरी तरह से जो है वो जड़ें मजबूत होती हैं, फैसले करवाने में, फैसले होने का उसे पहले से पता होता है, और इसलिए जो है वो उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। ये समझ नहीं आ रही कि ये माफिया जो है ये गवर्नमेंट के अंदर है या ये हुकूमत जो है ये खुद ही माफिया है। वो ज़बान शायर कि ए दर्द बता कुछ तू ही बता, अगर शायर यहाँ पे मुखातब होता तो जनाब चेयरमैन आपको मुखातब करता, ए दर्द बता कुछ तू ही बता, अब तक ये मुअम्मा हल ना हुआ, हम में है दिले बेताब नेहा या आप दिले बेताब हैं हम। हमें तो ये नहीं मालूम हो रहा कि ये खुद माफिया है या माफिया इनके अंदर है, कि ये सारी जो है ये लूट मार हो रही है और आवाम को लूटा जा रहा है, और ये जो है वो सिर्फ एक ही बात के पीछे लगे हुए हैं, अपोजिशन के पीछे। जनाब स्पीकर, नैब के चेयरमैन की वीडियो किसने बनाई है? आपने। नैब के चेयरमैन की वीडियो दिखाई किसने है? आपने। उसकी जो बकिया 5 वीडियोस हैं वो किसके पास है? आपके पास। इन्होंने PIA को जो है ना वो फातिहा पढ़ दी है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब PIA जो है वो पहले तो सहक रही थी, उस दिन जो है वो इन्होंने उसको मार दिया है। और इनकी मिसाल जनाब चेयरमैन ऐसी है कि एक नौजवान जो है वो बड़ा हिम्मत वाला जवान था, उसे अपनी वालदा से बड़ा प्यार था, और उसकी वालदा की जो है वो सेहत को इतनी ठीक नहीं थी जिस तरह से पाकिस्तान की इकॉनमी का हाल है, यही समझ ले। और उम्र भी उसकी जो है वो जितनी पाकिस्तान की है, कोई 70-72 साल थी। वो बीमार पड़ गई जब, तो उसे जो है वो नींद बेहोशी की हालत में पड़ी थी। बेटे को क्योंकि बड़ी मोहब्बत थी, बड़ा उसमें जोश भी था, जज्बा भी था, इनकी तरह फुर्तियाँ भी थी, सब कुछ था। वो उसके सराहने पे बैठ गया और उसकी जो है वो खिदमत के लिए वो एक मक्खी आके जो है वो उसकी वालदा की माँ की पेशानी पे बैठी, उसने उसको उड़ाया, वो दोबारा आके बैठ गई, उसने उड़ाया, उसको दोबारा आके बैठ गई, उससे सख्त गुस्सा चढ़ा। जनाब चेयरमैन वो उठा और वो डंडा लेके आ गया और बैठ के इंतजार करने लगा। जनाब चेयरमैन जब दोबारा आके मक्खी बैठी, उसने भरपूर मार किया डंडे का और मक्खी को मार दिया। जनाब चेयरमैन, मक्खी मर गई, लेकिन थोड़ी देर बाद माँ भी मर गई। तो जनाब चेयरमैन, ये जो है ये पाकिस्तान के ऊपर जो है ये डंडा लेके बैठे हैं, और अल्लाह ताला जो है वो इनसे इस मुल्क को जो है वो निजात दे, इस मुल्क के अवाम को निजात दे, और ये माफियाज की हुकूमत जो है ये अपने इख्तिताम को पहुंचे। नाज़रीन, वीडियो देखिए आपने, राणा सनाउल्लाह ने तो हद ही कर दी है और बिल्कुल सही बात किया उन्होंने कि ये जो तेल की कीमतें बढ़ाई गई हैं इंटरनेशनल मार्केट में, इस वक्त जो तेल की कीमतें हैं वो इमरान खान के कोरोना के दौर से कम हैं। तो इमरान खान इससे ज़्यादा कीमत जो थी फी बैरल की, उसमें वो पेट्रोल और डीजल 150 रुपये से भी कम लीटर दे रहा था, लेकिन अब जो बैरल कीमत है तेल की, उस पर ये हुकूमत वो जो है तेल की कीमत कर देती है 458 रुपये पर लीटर। और फिर थोड़ा सा पहले इन्होंने सोचा हुआ था कि बढ़ा देंगे और फिर कम कर देंगे, लेकिन उतना ही कम करेंगे जितना वो चाहते थे। इन्होंने फिर भी तेल की कीमत बढ़ाई है और अब भी 450 रुपये फी लीटर के करीब ये जो है वो तेल की कीमत है। तो इसमें 100 से 170 रुपये तकरीबन वो जो है वो टैक्सेस शामिल हैं, और लेवी की मद में भी इन्होंने बढ़ाई कीमत और बाद में वो कम की है। तो इस तरीके से आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है।